Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 9th chapter of class 10th, that is statics. स्टैटिक्स में हम लोग 9A एक्सरसाइज में स्टैटिक्स क्या होता है, डाटा कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग देखे हैं। उसमें हम लोग देखे हैं क्या, जो 9A में मीन निकालना, मीन को हम लोग 3 टाइप से देखे हैं: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। 3 टाइप से हम लोग मीन निकालना समझ गए हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका 9B। 9B क्या है, जो मीडियन है। इसके बाद हम लोग मॉड पढ़ेंगे। मीडियन क्या होता है, द मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। मीडियन क्या है, मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। यानी कि यह सेंट्रल टेंडेंसी की माप करते हैं इसे मीडियन से, जो किसी भी डाटा के जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके मिडिल मोस्ट वैल्यू निकलता है। इसमें डाटा हम लोग 2 टाइप के पढ़े हैं, एक को पढ़े अनग्रुप डाटा, दूसरा पढ़े ग्रुप डाटा। अनग्रुप जो डाटा होते हैं वो उससे भी हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, अनग्रुप डाटा से भी हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। दूसरा जो चीज होता है ग्रुप डाटा से भी मीडियन निकलता है। अनग्रुप डाटा क्या होता है, तो अनग्रुप डाटा जैसे जस्ट मैं समझ जाइए, जो ग्रुप डाटा मतलब हुआ जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ग्रुप अनग्रुप का डिफिनेशन भी देखे हैं, तो क्या होता है ग्रुप डाटा, क्या होता है अनग्रुप डाटा। सेकेंड एक्सरसाइज है, तो इसमें जब देख लिए तो नॉर्मली आप लोग समझ लीजिए ग्रुप डाटा क्या होता है। तो ग्रुप डाटा जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में वो ग्रुप डाटा हुआ, जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है अनग्रुप डाटा हुआ। तो अनग्रुप डाटा अगर दिया हो तो उससे हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, और ग्रुप डाटा दिया हो तो उससे हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। तो जब अनग्रुप डाटा हो, मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, यानी कि अनग्रुप डाटा हो तो उसमें हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तब अनग्रुप डाटा में मीडियन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप्स फर्स्ट है अरेंज द ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn। कोई ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके मैग्नीट्यूड के अनुसार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है जो मेरा अनग्रुप डाटा है x1 x2 x3 जो ऑब्जर्वेशन है अनग्रुप डाटा का, उसको हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के अनुसार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ से n। पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, उसको हम लोग पहले देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा है क्या, वह इवन नंबर है या ऑड नंबर है, उसको हम लोग देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, इफ n इज ऑड नंबर हो तो मीडियन इक्वल टू होता है n + 1 by 2th ऑब्जर्वेशन। 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर n इवन नंबर हो तो वहां पर मीडियन इज इक्वल टू होता है n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2, या इसको पढ़ते हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन बोले तो वहां बाई 2 ऑटोमेटिक या एवरेज हो गया बाई 2। तो यह मेरा फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो अनग्रुप डाटा पे हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, अनग्रुप डाटा दिया हो तो उसको मीडियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अनग्रुप डाटा पे मीडियन निकालना देखेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, द फॉलोइंग आर इन द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट इन अ क्लास, फाइंड द मीडियन। यानी कि एक क्लास में 9 स्टूडेंट का मार्क्स आपको दिया, मार्क्स का डाटा दिया हुआ, मार्क्स दिया हुआ है। जो 9 स्टूडेंट में एक को आता है 34 32 38 48 इस तरह से, और सो ऑन आपका ऑब्जर्वेशन या मार्क्स दिया हुआ है। एक क्लास में 9 स्टूडेंट का मार्क्स आपको दिया हुआ है, इसमें इसका मीडियन निकालना है।
तो यह आपका n इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो हम देख के पता कर लेंगे। सॉल्यूशन इससे स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं क्या? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो मेरा मार्क्स है या जो डाटा है इसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पहले रिप्रेजेंट कीजिए, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले इस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते क्रम, जिसमें आपका 21 देखिए सबसे छोटा पहले लिखा है, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 21 सबसे छोटा है 21, उसके बाद 24, उसके बाद 27, ठीक है 27, उसके बाद 30, 32, 34, 35, ठीक है 38, 48। देखिए ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th ऑब्जर्वेशन है, डाटा है। तो इसमें व्हेन, इसलिए n इज इक्वल टू आपका एक और नंबर, n क्या है? एक और नंबर, और नंबर है, क्योंकि और नंबर है क्योंकि इसमें n का वैल्यू आपका 9 है, तो 9 एक और नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद इसलिए मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं n/2 प्लस 1, सॉरी n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अब देखिए n का वैल्यू कितना है? तो 9, 9+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है 9+1 10, तो 10/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यह काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 5th ऑब्जर्वेशन कौन है इसमें? 1 2 3 4 5 32 है, इसलिए आंसर कितना है? 32। इसलिए मीडियम मेरा कितना होगा? 32। इसको आप नोट कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जब n आपका इवन नंबर हो। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स। ये 10 वर्कर्स का डेली वेजेस दिया हुआ है, फर्स्ट दिन में कितना कमाया, सेकंड दिन में कितना कमाया, में डेली वेजेस दिया हुआ है, ठीक है। रुपया कितना है फर्स्ट दिन, मगर 20 25 70 इस तरह से डेली वेजेस आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से करेंगे। तो सबसे पहले मेरा काम है, हम बताए हैं इसका फर्स्ट स्टेप में लिखा है। तो सबसे पहला स्टेप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रिप्रेजेंट कीजिए, अरेंज कीजिए। तो अरेंज द वेजेस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर वेजेस है, इसको असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसे पास छोटा कौन है? 8 है, उसके बाद 9 है, 11 है, 8 9 11, 11 के बाद 14 15 17 18, ठीक है 18, उसके बाद 20
22, 25, ठीक है। 25 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि आपका जो डेली वेजेज है वर्कर का वह उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद देखिए एन क्या है, जब 10 है टोटल 10 है इसलिए एन एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है क्योंकि 10 है इसका, तो इसलिए मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू आपको बताए हैं n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल का बाई 2, ठीक है। n/2th ऑब्जर्वेशन, n का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अब बाई 2, इसको काटेंगे तो 5, यह हो जाएगा 5 प्लस 1 6, तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, 5 प्लस 1 6, क्या 5 है, 6th ऑब्जर्वेशन बाई 2, तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 15 प्लस 6th ऑब्जर्वेशन 17 बाई 2, तो 15 प्लस 17 कितना होगा 32/2, काटेंगे तो इसका आएगा 16, यानी कि मीन कितना आया 16। इसको नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग ग्रुप डाटा में देखते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। उसमें मेथड फॉर फाइंडिंग द मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, यानी कि ग्रुप डाटा मीडियन निकालने का मेथड देखिए। स्टेप फर्स्ट, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्टेन n इज इक्वल टू सिग्मा f, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है उसमें n को फाइंड करते हैं। n का मतलब क्या होता है सिग्मा f, यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का सम। सिग्मा का मतलब समेशन होता है, फ्रीक्वेंसी का सम। ये हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े हैं 9A में। जो सिग्मा जो है इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, साइन को सिग्मा का अर्थ होता है समेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। सिग्मा मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो सबसे पहले हम n को फाइंड करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या फाइंड n/2, उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में n/2 को निकालते हैं, फाइंड करते हैं। स्टेप 3 क्या है, सीधा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, यानी कि n/2 के जस्ट बाद वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। उसके बाद डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, दिस क्लास इज नोन एज द मीडियन क्लास। तो वही जो जब n/2 के बाद वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा उसका जो क्लास इंटरवल होगा, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा वही क्लास इंटरवल क्या होगा मीडियन क्लास होगा। उसके बाद स्टेप 4 में कंप्यूट द मीडियन यूजिंग फार्मूला को फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L क्या है इसमें, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद n/2 है, n/2 अब जनरेट करते हैं। उसके बाद F क्या, CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले H लिख दीजिए, H विड्थ या क्लास साइन, तो विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल,
ऑफ द क्लास इंटरवल। उसके बाद एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, मीडियन क्लास। ठीक है, एस क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एच क्या है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद आपका जो एफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब जो आपका सी एफ होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, सी एफ है वो बच गया, इसका होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द cumulative frequency of the preceding cumulative frequency of preceding the median class, median class। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए, उसके बाद ग्रुप डाटा, उसमें मीडियन निकालने के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसको मीडियन निकालना हम लोग स्टेप देख चुके हैं। उसे क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन निकालना आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इस तरह से आपको क्लास इंटरवल मालूम है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 6 और so on। देखिए, इसके बाद हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आप पिछले एक्सरसाइज में भी देखे हैं, इसलिए डायरेक्ट देखिए, पहला तो वही रह जाएगा, दूसरा 6, 5, 11, उसके बाद 15, 11, 26, फिर 10, 26, 36, क्रॉस आप ऐड कीजिएगा, 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 4 45, 45 प्लस 2 47, फिर 47 प्लस 2 49। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, पहला वही रह जाएगा, उसके बाद क्रॉस ऐड करते चलिएगा। ठीक है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी है। अब हमको फर्स्ट स्टेप में देखे थे एन को फाइंड करना था। तो एन क्या था, तो सिग्मा एफ, इसलिए एन इज इक्वल टू कितना, इसको ऐड कीजिएगा तो जितना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सबसे लास्ट होगा वही उसका सम होगा, फ्रीक्वेंसी का सम। इसलिए एन का वैल्यू कितना आ गया, 49। इसके बाद हम लोग n/2 निकालेंगे, n/2, तो 49/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 24.5, 2 जा 4, 2 4 जाए, हाँ 24.5 आ जाएगा। तो n/2 भी हम लोग फाइंड कर लिए। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला देखिएगा, CF निकालना है ना, तो यह जो n/2 का जस्ट बाद, सबसे पहले इसके बाद मीडियन क्लास निकालिएगा। इसलिए मीडियन क्लास आपका क्या होगा, मीडियन जो क्लास होगा यह क्या होगा, मीडियन क्लास बताए थे जो n/2 का जो वैल्यू उसके बाद वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो क्लास होंगे वही आपका मीडियन क्लास होगा। तो उसके बाद वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास कौन होगा, देखिए, तो ये आपका n का वैल्यू 24.5 है, तो इसके बाद वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा आपका 26, 24.5 के बाद 26, तो इसका जो क्लास है आपका 15 to 20 है। इसलिए मीडियन क्लास आपका आ गया 15 to 20। अब इसके बाद मीडियन आप इजी वे में निकाल सकते, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है, 15 लोअर लिमिट है, 20 आपका अपर लिमिट है। तो 15 प्लस
n/2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 24.5 माइनस CF अभी बताए हैं, जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसके पहले वाले, जो क्लास इंटरवल का कम्युलेटिव उसके पहले वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 11 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 15 है, तो बाई 15, ठीक है, इंटू एच कितना है, दोनों के बीच का इंटरवल कितना है 15 to 20 का 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 15 प्लस 24.5 माइनस 11 कितना होगा 13.5 बाई 3, तो 15 प्लस इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4.5, आंसर कितना आ गया 19.5, ठीक है। तो मीडियन निकालना आप लोग देख लिए, जो मीडियन ग्रुप डाटा हो तो उसमें हम लोग मीडियन कहते हैं, काफी इजी है मीडियन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोड देखेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग मोड देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, नोट कीजिए इसको।